कर्मणः, देवताओं ने माता पिता की संपत्ति पर गरूर कर लिया, कुबेर ने, इंद्र ने। अब यहां बहुत लोग बैठे होंगे जिनको माता पिता का प्रॉपर्टी मिली है, जो उसमें मस्ती मार रहे हैं। तो ये कथा क्या कह रही है वो सुनिए। ऐसे ही महर्षि कश्यप ऋषि की संतान इंद्र आदि को, दिति की संतान को पाताल लोक मिला, अदिति की संतान को स्वर्ग लोक मिला। दोनों को धन बांट दिया पिता ने। पाताल में भी बहुत धन था, बच्चे अच्छे नहीं थे इसीलिए उनको पाताल में भेज दिया, पर जिनके संस्कारी बच्चे थे उनको धरती लोक पर रखा, क्योंकि धरती लोक पर अधिक समय उन्हीं को रहना चाहिए जिनके संस्कार प्रबल हैं, अच्छे हैं। धरती लोक पर धन भी, माता पिता की संपत्ति का मालिक भी वही पुत्र पुत्री बने जिसमें सद्गुण है, सदाचार है, रक्षा करने का अधिकार है, बुद्धि है। जो विषयी है, शराबी है, कबाबी है, जुआरी है, लुच्चा है, लफंगा है, मैं कहता हूं मेरी बात माने तो कोई भी माता पिता ऐसी औलाद को एक फूटी कौड़ी ना देवे, अपनी संपत्ति से बेदखल रखे तो संपत्ति का विस्तार हो जाएगा, नहीं तो संपत्ति का विस्तार नहीं होगा, संपत्ति का विनाश हो जाएगा। वैसे ये बात है तुम मेरी नहीं मानोगे, क्योंकि औलाद औलाद होती है तुम्हारे लिए, अच्छी बुरी दोनों औलादों से तुम्हें बराबर प्यार है। कितना भी औलाद खराब करती हो, कितनी भी औलाद बुरा काम करती हो, पर माता पिता हमेशा पड़ोसियों से, अड़ोसियों से, रिश्तेदारों से उनकी बुराई छुपाते रहते हैं, छुपाते रहते हैं, छुपाते रहते हैं। बोलिए, अच्छा बोलो, कपड़ा पहनने के बाद में क्या सोराइसिस का रोग चला जाता है? एक भी बताओ। तुम्हारी बॉडी के अंदर जो फोड़ा फुंसी हो रहे हैं, जो खुजली हो रही है, फंगर हो रहे हैं, कपड़ा पहनने से, ढकने से क्या वो रोग चला जाएगा? औलाद की बुराई छुपाने से बुराई चली जाएगी क्या? नहीं जाएगी, उसका इलाज करना पड़ेगा। और किसी भी औलाद की बुराई को छुपाने से औलाद भी मरेगी, परिवार भी मरेगा। औलाद की बीमारी को ओपन करने से औलाद भी बचेगी, परिवार भी बचेगा। केवल डॉक्टर को पता चलेगा कि यह बीमारी है और किसी को चलता नहीं है। हमारा ढक्कन ढक्कन ढक्कन, बेटी कितनी खराब है ढक्कन, बेटा कितना खराब है, ढक्कन में बंद रखा हुआ है। सुनिए, हाइड्रोजन गैस अगर ज्यादा डिब्बे में बन जावे तो ढक्कन के साथ में ब्लास्ट हो जाता है, ब्लास्टिंग होती है। और ऐसी होती है कि घर के शीशे शीशे फीसे सब तोड़ ताड़ के बराबर कर देती है। अच्छाइयां छुप नहीं सकती और बुराइयों को छुपाओ मत। सब लोग ईमानदारी से बताना, घर में कूड़े को क्या करते हैं हम लोग? कपड़े में मैल को क्या करते हैं हम लोग? दांत में गंदगी में क्या करते हैं हम लोग? सब जानते हैं। गंदगी दांतों में हो जाए तो ब्रश करते हैं, साफ करते हैं। कपड़े में मैल हो जाए तो प्रक्षालन करते हैं, धोते हैं। घर में गंदगी हो जाए झाड़ू पोछा करते हैं। मन में, चित्त में, बुद्धि में गंदगी हो जाए तो क्या करें? कैसे शुद्ध करें? कैसे प्रक्षालन होगा? पानी से, गंगा नहाने से? गंगा नहाने से शराब छूट जाएगी, गंगा नहाने से तंबाकू छूट जाएगा। रोज गंगा में नाव चला रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, सबरे नाविक सारे केवट। रोज गंगा के पानी पीते हैं, रोज गंगा में थूकते हैं, नाक से नकते हैं नाव चलाने वाला। और हमारे जैसे दूर रहने वाले गंगा में जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, हवन करते हैं, पैजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, जय जयकार करते हैं। और नाव में घूमने वाले गंगा में रह के भी मछली पकड़ते हैं, नालायक। क्या करते हैं बोलो? गंगा में जाल डाल रखा है, गंगा में पाप धोने जाती है दुनिया और ये पाप करने जाते हैं। 200-500 लोग गंगा नहाने एक साथ गए गांव में से। गंगा नहा रहे सब लोग, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा नहा रहे, डूबक लगा रहे, गीत गा रहे,
और ये शब्द सभी बोलते, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर। नहाने वाले नहा नहा करके कपड़े बदल रहे, कुछ लोग कपड़े उतार कर नहाने के लिए जा रहे, और वहां 4-5 लोग घूम रहे घाट पे। वो ये कह रहे तुम करो हर हरम गंगे और हम करेंगे तुमको नंगे। तुम जैसे ही हम गंगा में गए और हम गायब हो जाएंगे, तुम्हारे चप्पल जूते कपड़े लत्ते पर्स लेकर। हर हर गंगे तुम नहाओ, हर हर गंगे। 2 प्रकार के संसार में लोग, गंगा जी पे रहमे, मंदिरों में रहमे, सब जगह रहमे महाराज। कथा में भी 2 प्रकार के लोग हैं, पर कथा में ज्यादा लोग ऐसे आते हैं परसेंटेज में जो कथा सुनने आते हैं। कम लोग ऐसे आते हैं जो चप्पल की अदला बदली करने आते हैं। छोड़ जाते हैं, वो फटी टूटी छोड़ जाते हैं, ऐसा नहीं पूरी तरह से, कुछ न कुछ दे जाते हैं, कुछ ले जाते हैं। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हर पुरानी चीज देकर नई चीज मिलने का ऑफर होता है। लोहे वाला, प्लास्टिक वाला, साइकिल पे घूमे गली में, ठेला लेके घूमे, लोहा प्लास्टिक दे जाओ, फटी टूटी साड़ी दे जाओ, और कमंडल ले जाओ, भगोना ले जाओ। ऐसे कुछ लोग कथा में भी आते हैं, सड़ी गड़ी छोड़ जाते। और आज अदिति माता बड़ी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि जिनको स्वर्ग दान कर दिया पुत्र के रूप में अच्छाइयों के कारण, श्रेष्ठ औलाद, इंद्र श्रेष्ठ थे, कुबेर जी श्रेष्ठ थे, इन सब देवताओं को महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र अच्छे हैं ऐसा सोचकर स्वर्ग कुबेर का खजाना इनको दे दिया, सारी संपत्ति इनको थमा दी। पर अच्छाइयां भी थी, सज्जनता भी थी, पर धीरे 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 आलस्य और प्रमाद ने घेर लिया। और जो आदमी मेरे पास में आकर के ये कहता है गुरुदेव बहुत आलस्य आता है, नींद बहुत आती है, नींद कम कर दो, आलस्य कम कर दो, मुझे वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय लगता है, बहुत सज्जन लगता है, और मैं अवश्य उसको जरूर मार्ग बताता हूं। महाभाष्य नाम की पुस्तक है, व्याकरण पढ़ाने वाले एक आचार्य थे हमारे, जो हमें पढ़ाते थे गुरुकुल में। वो हमेशा कहा करते थे सृष्टि में एक ही बुराई ऐसी है जो सबका नाश करती है, और वो है आलस्य। बोलिए, इतना बड़ा नाश है। मेरी आंखों के सामने, मैं गाड़ी में बैठा हूं, मेरी आंखों के सामने एक महिला मर गई रोड पर, मोटरसाइकिल पे से टपक गई। अब क्यों टपक गई आप समझ जाओ। पीछे बैठी थी, पता नहीं कौन सी सब्जी खा के आई थी, तो फर सो गई मोटरसाइकिल पे, और सो गई। पीछे वाले को क्या पता कि सो रही है कि जग रही है। बजनी शरीर था मोटा ताजी, मेरे सामने गिरी और मेरे सामने मरी। सारी बुराइयों की जड़ आलस्य है महाराज। आप रेलवे स्टेशन पर बैठे गाड़ी का इंतजार करो, और ऐसे कुर्सी पर ऐसे ही नींद आ जाए और फिर रेलगाड़ी निकल जाए। आंखें खुले, पता चले वो तो 45 मिनट पहले चली गई। बड़ा धोखा है प्रमाद में, आलस्य में। देवता आलसी हो गए, प्रमादी हो गए, क्योंकि जिनको दूसरों के हाथों से सेवा लेने की आदत हो जाती है वो कभी उन्नति नहीं करते, उनकी उन्नति रुक जाती है। इसलिए हर धनवान की तीसरी पीढ़ी में गरीबी आना प्रारंभ हो जाता है, चौथी पीढ़ी गरीब हो जाती है। क्यों? प्रमाद की, आलस्य की आदत हो जाती है। 1 बजे 2 बजे सोना, सुबह 9 बजे 11 बजे उठना, ये तो धनवानों की चरित्र है।